एक साधक को यह कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से साधकों को ध्यान के शुरुआती समय में बहुत से अद्भुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे ध्यान में उतरते जाते हैं उन्हें ये एक्सपीरियंसेस होने बंद हो जाते हैं और वे फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मुझे पहले बहुत से अद्भुत एक्सपीरियंसेस होते थे, कमाल के एक्सपीरियंसेस होते थे, लेकिन आजकल वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उन साधकों का आगे ध्यान में मन भी ना लगे, उनका मन करेगा ही नहीं कि वो ध्यान मेडिटेशन करे। ऐसी स्थिति क्यों आती है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, ऐसा ज़्यादातर उन साधकों के साथ होता है जो साधक ध्यान मेडिटेशन में हो रही अनुभूतियों को दूसरों से बताते हैं, अपनी अनुभूतियों का बखान करने लगते हैं, बताते हैं लोगों को मुझे ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरे अंदर अद्भुत शक्ति आ गई है। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि सूरज के गोले के समान शक्ति मुझे अपने अंदर महसूस हुई है, एक ऐसी शक्ति जिससे मैं बहुत ज़्यादा गर्वान्वित हो गया हूँ, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आ गई है मेरे अंदर, बड़ा ही अद्भुत महसूस कर रहा हूँ मैं, चारों तरफ मुझे खुशी महसूस हो रही है, एक अलग सा आनंद पा रहा हूँ मैं। ये सब अनुभूतियाँ होना स्वाभाविक हैं क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, परंतु यदि आप अपनी इन अनुभूतियों को लोगों से बताते हैं तो आपके भीतर इन अनुभूतियों का घटना समाप्त हो जाता है। अब बहुत से साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्यों, यदि हम अपनी अनुभूतियों को लोगों से बता रहे हैं तो हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं वो भी ध्यान साधनाएं करें, मेडिटेशन करें और इस आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर अनुभव करें, आनंद को पाएं। देखिए, अच्छी बात है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, इस आध्यात्मिक आनंद को अपने अंदर समाहित करिए, मजा लीजिए इस आनंद का। लेकिन ध्यान, योग, मेडिटेशन से हो रही अनुभूतियों को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये अनुभूतियाँ केवल अपने गुरु या किसी श्रेष्ठ योगी के साथ ही साझा करनी चाहिए। इसे आप इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धि मिच्छता भवेद बलवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। अर्थात साधक यदि सिद्धि चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपनी हठ योग की साधना का प्रकाशन न करे। साधन गुप्त रहने पर बलवती होती है और प्रकाशित करने पर निष्फल हो जाती है। अर्थात यदि आपकी साधना गुप्त है तो आपको बल देती है, आपको बलवान बनाती है, परंतु यदि आप उसका प्रकाशन करते हैं तो यह निष्फल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप योग साधना का अभ्यास करते हैं तब आपकी चेतना अंतर्मुखी अर्थात भीतर की तरफ होती है, लेकिन जब हम अपनी साधना और सिद्धियों के बारे में गुणगान करने लगते हैं तब यह चेतना अंतर्मुखी से हटकर बाहर की ओर भटकने लगती है और इसी कारण वह अपने मार्ग से हट जाती है और साधक की साधना सफल नहीं हो पाती। तो आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। यदि आप आध्यात्मिक रस चाहते हैं, आध्यात्म में डूबना चाहते हैं। बाकी आप क्या समझते हैं? आपको अपनी इन साधनाओं के बारे में बताना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।